जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसी संस्थाएं जो ऐतिहासिक संस्थाएं होती है हमारी सोसाइटी या संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना जो कि कब हुई और किसके द्वारा की गई है। तो संस्थाओं संगठन के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और किस सन में स्थापना हुई है संगठन की और किसने इसकी स्थापना की है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर हमारी संस्थाएं हैं। हमारी पहली है एशियाटिक सोसाइटी समाज। एशियाटिक सोसाइटी समाज या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है बंगाल एसोसिएशन। तो एशियाटिक सोसाइटी समाज की स्थापना 1784 में हुई थी, 1784 में, और करने का श्रेय जाता है विलियम जोन्स साहब को। तो विलियम जोन्स जो कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी समाज की स्थापना 1784 में की थी, वे विलियम जोन्स जो 1783 में सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, तो वहां पर वो जज के रूप में जिन्होंने काम किया वो विलियम जोन्स। उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी समाज या बंगाल एसोसिएशन की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी समाज के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर है विलियम जोन्स। स्थापना पूछे तो 1784। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सभा का नाम है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी और राजा राम मोहन राय जिनका जन्म 22 मई 1772 को कर्नाटक के हुगली नामक स्थान पर, एक कलकत्ता के पास पड़ता है, वहां पर उसका जन्म हुआ था। और राजा राम मोहन राय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी, वे राजा राम मोहन राय जिनका जन्म 1772 में हुआ। इस देश में उन्होंने हमारे देश के समाज सुधारक के रूप में उनकी पहचान हुई और कहते हैं कि 15 वर्ष की आयु तक तो उनको 4-5 भाषाओं का ज्ञान हो गया था, भले ही वो काफी भ्रमण किया भारत में उन्होंने। इसके बाद बहुत सारी संस्थाएं जिन्हें मैंने बताया, राजा राम मोहन राय ने ये भी स्थापना करी, वेदांत कॉलेज की और ब्रह्म समाज की स्थापना। ये हमने क्रम वाइज लिख रखे हैं ताकि एक के बाद एक सन आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए। तो मैं आपको बात कर रहा था आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनके मैंने बताया 1772 में इनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के कारण, मतलब सफर के दौरान, यात्रा करने के दौरान इनका देहांत हो गया। और इनके जो समाधि स्थल है वो इंग्लैंड में एक ब्रिस्टल नामक स्थान पड़ता है, वहां पर इनको दफनाया गया था, मतलब वहां पर रखा गया था। उनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी, इसलिए वहीं पर उनको जो भी क्रियाक्रम होता है हमारे समाज में वो किया गया था। तो ऐसे राजा राम मोहन राय जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की है। फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है और 1825। तो वेदांत कॉलेज मतलब आत्मीय सभा 1815 और 10 साल बाद देखा जाए तो वेदांत कॉलेज बना 1825 में। इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय साहब के द्वारा की गई है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा युवा बंगाल की स्थापना 1826 में की गई थी, हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा। फिर आता है ब्रह्म समाज। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में क्यों हुई है और संस्थापक का नाम पूछे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज बनाया गया है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने बता दिया है कि 22 मई 1772 को उनका जन्म हुआ था। इसके बाद बढ़ते आगे तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 में हुई थी और देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हैं हम लोग, उनके द्वारा की गई थी तत्वबोधिनी समाज। अगला आता है परमहंस मंडली। 1840 में बना है परमहंस मंडली और गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। फिर आता है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो कि 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो वे दादा भाई नौरोजी जो कि हमारे महान व्यक्ति इस देश के रहे हैं, जिन्होंने काफी संस्थाएं, काफी संगठन बनाए हैं, दादा भाई नौरोजी, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है, या हिंदी में बोलते हैं भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो उनके किसी को कहते हैं तो वो दादा भाई नौरोजी। और गुजरात में उनका जन्म हुआ था और दादा भाई नौरोजी गुजराती थे
और नवसारी एक स्थान पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में, मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटेन की संसद में, मतलब लंदन की, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वहां पे संसद है, वहां पर भारत के कोई व्यक्ति सांसद के रूप में काम किया हो, तो ऐसे पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने हमारे देश में धन निष्कासन का सिद्धांत 1867 में चलाया, वे दादा भाई नौरोजी। वे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी, 1886 में, 1893 में और 1906 में, मतलब 1886, 1893 और 1906। तो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और 1906 के कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें अध्यक्षता यही कर रहे थे और पहली बार उन्होंने कहा था स्वराज शब्द की मांग की। तो स्वराज शब्द की मांग करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। स्वराज शब्द अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने मांगा है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के आसपास कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन मुंबई से प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा था 1 वर्ष में स्वराज चाहिए, इस प्रकार से नारा। और बाद में जब 1929 के लाहौर में रावी नदी के तट पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो 31 दिसंबर 1929 की रात के 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर एक नवग्रह तिरंगे को फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और एक नारा दिया, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि स्वराज अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने हिसाब से मांगा है। तो बात कर रहा हूं मैं दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी ने स्थापना करी थी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। फिर आता है रहनुमाई माजदाइन सभा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहनुमाई माजदाइन सभा कई बार पेपर में आ चुका है। इसकी स्थापना भी 1851 में हुई थी और करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना भी करी तो 1851 में करी थी। फिर आता है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय इसकी स्थापना 1851 में हुई। और ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले को माना जाता है बालिका विद्यालय, मतलब जो बच्चे होते हैं, महिलाएं, लड़कियां होती हैं, उनको आगे पढ़ाने में, किसी का एजुकेशन में देने में किसी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत में। तो ज्योतिबा फुले जी को उनका नमन करते हैं हम लोग। और बालिका विद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। फिर आता है हमारा मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी और अब्दुल लतीफ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी और सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई है। फिर आता है ईस्ट इंडियन सोसाइटी। ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1866 में हुई और दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो दादा भाई नौरोजी की तीसरी संस्था है ये। पहली ये 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दूसरी रहनुमाई माजदाइन सभा और तीसरी हमारी ईस्ट इंडियन सोसाइटी 1866 दादा भाई नौरोजी। फिर आता है पूना सार्वजनिक सभा 1867। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रनाडा के द्वारा की गई थी। तो एमजी रनाडा ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। फिर आता है हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना भी 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज, इसमें काफी लोगों का योगदान है। कहते हैं कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे और इन लोगों का योगदान रहा, लेकिन आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन प्रमुख रूप से आत्माराम पांडुरंग का नाम और एमजी रनाडे का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और कहीं कहीं देवेंद्रनाथ ठाकुर का भी नाम भी थोड़ा सा आता है। आगे बढ़ते हम लोग। वेद समाज की स्थापना 1867 में हुई। वेद समाज की स्थापना भी और आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 के हुई थी और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी। तो ज्योतिबा फुले ने एक तो बालिका विद्यालय बनाया 1851 में ज्योतिबा फुले, और दूसरा हमने बताया है सत्यशोधक समाज। तो बालिका विद्यालय और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है?
ज्योतिबा फुले को माना जाता है। फिर आता है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी और सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। तो सर सैयद अहमद खान ने करी थी स्थापना। याद रखिए, ये पूरी हमारी संस्थाएं पेपर में एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, लगभग सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आते हैं। ये पूरे के पूरे हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 18 क्वेश्चन यहाँ संस्थाएं लिखी है, 18 संस्थाएं हमारी इधर आती हैं। तो 18 के बाद 19 यहाँ शुरू करते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा 19। तो यहाँ पे आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने करी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना हुई। फिर आता है हमारा आर्य समाज। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने कहा था, भारत मतलब भारतीय व्यक्तियों से कहा था जो विदेशों में रह रहे थे कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है ये। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। इसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई है और मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट, तो मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा हुई। फिर आता है हमारा इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। फिर आता है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा स्थापना हुई। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और तारीख पूछता है तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में तेजपाल की बगिया जो हुई थी, वहां पर बगिया तेजपाल की बगिया है, वहां पर इसकी स्थापना हुई। केवल 72 सदस्यों के साथ की गई थी। दोपहर 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी। तो इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन हुम। हम A.O. हुम के नाम से भी जानते हैं इनको शॉर्टकट में। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक के 3 नाम है। ये मैंने इनके सरनेम लिखे, जैसे मेहता, तो फिरोज शाह मेहता। मेहता में क्या हो जाएगा पूरा नाम? फिरोज शाह मेहता। तेलंग K.T. तेलंग, K.T. तेलंग। तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो 3 नाम मैंने बताया है। तो फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये इनको मुंबई की या बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये बंबई की त्रिमूर्ति, इनको उपनाम दिए गए हैं तीनों को। और इन्होंने ही सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 के द्वारा की गई थी, 1885। फिर आता है देव समाज। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। फिर आता है बेल्लूर मठ। बेल्लूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेल्लूर मठ की स्थापना हुई थी 1887 में। फिर आता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे, तो महादेव गोविंद रानडे ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। फिर आता है शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा सदन के संस्थापक कौन है? तो रमाबाई है, 1889 में स्थापना हुई। फिर आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जन्मे और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त।
और जो स्वामी विवेकानंद तो एक उपाधि है राजा खितली के द्वारा दी गई थी, और उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया और वहीं से उनकी पहचान हुई। बाद में आके रामकृष्ण मिशन बनाया 1897 में, और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। इन्हीं की याद में हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति, महान संत रहे हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी। फिर आता है हमारा अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में हुई, और विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीडी सावरकर कहा जाता है, तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई है। वे सावरकर जिनको काले पानी की सजा दी गई थी, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में इन्होंने काले पानी की सजा भोगी है। इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया विनायक दामोदर सावरकर जी। फिर आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। फिर आता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा, मतलब 2 लोगों ने इसकी स्थापना करी। एक तो आगा खां है और दूसरा सलीमुल्लाह खां है। इन लोगों ने ढाका बांग्लादेश में 1906 में ढाका बाद बना, 1971 में पहले भारत के हिस्सा हुआ करता था ढाका बांग्लादेश। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां ने करी है। आगा खां पहले पूछता है कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है, याद रखिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति बनाई थी, और 1907 में बनाई थी, और इसका एक नारा था खून के बदले खून। तो खून के बदला खून, यह अनुशीलन समिति का नारा था। आगे बढ़ते हैं सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की गई थी। श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई। और लास्ट क्वेश्चन है विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। तो विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। अभी मैंने आपको 36 संस्थाओं के बारे में बताया है। ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हमारे इतिहास में, और जिन्होंने ये संस्थाएं स्थापना करी है, ये सारे के सारे पेपर हमको बार बार रिपीटेशन होते हैं, पेपरों में आते हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। 36 हम बता चुके थे, 37 नंबर को हमारा ये आती संस्थाओं की बात कर रहे थे हम। 37 संस्था हमारी गदर पार्टी है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई, और लाला हरदयाल के संस्थापक थे हमारे। फिर आती है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको 1915 में तो हिंदू महासभा की स्थापना करी, 100 साल बाद मतलब मरणोपरांत 2015 में इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय को हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न भी दिया गया था। तो पंडित मदन मालवीय। फिर आता होम रूल लीग 1916 में बना, और तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की गई थी दोनों के द्वारा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में बना, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा ये बनाया था विमेंस इंडिया एसोसिएशन। फिर आया हमारा खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। अली बंधु ने चलाया था खिलाफत आंदोलन 1919 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कब बना, तो 1920 में बना, और एनएम जोशी इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो एनएम जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में स्टेब्लिश किया था। फिर आता स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। तो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर ये स्थापना करी। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थापना हुई। फिर आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन मतलब HRA के संस्थापक कोई है 1924 में सचिंद्र सन्याल। तो सचिन सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की थी। फिर आता बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये 1924 में हुई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी।
फिर आता है हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मतलब जैसे हम आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार और बीएस मुंजे, तो डॉक्टर हेगड़ेवार और बीएस मुंजे के द्वारा की गई थी ये आरएसएस, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर आता है नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई और भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, तीन लोगों ने करी नौजवान सभा। भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल के द्वारा की गई थी 1926 में। फिर आते हैं हम लोग इधर 48 नंबर क्वेश्चन पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये शब्द जोड़ दिया भगत सिंह के द्वारा। पहले हमने कहा था HRA बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, और 1924 में बना सचिन दन्याल ने, उसी के अंदर HSRA, मतलब HSRA, ये सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया है हमारा, सोशलिस्ट। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह ने ये स्थापना करी, HSRA की स्थापना, मतलब सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया इसलिए। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा हुई। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने करी। फिर आता हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई और महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के पितामह के नाम से जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई और राज बिहारी बोस ने इसकी स्थापना करी थी। फिर आता आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण, वे जयप्रकाश नारायण जिन्होंने हमारे देश में 1950 में सर्वोदय योजना की शुरुआत हुई, मतलब सर्वोदय सबका उदय, ऐसे नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये पूरी संस्थाएं हमने आपको पढ़ाई हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दे सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।